बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से। राहु और केतु का ज़बरदस्त धमाल लियो की ज़िंदगी में क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कुछ करने वाले हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। वो सच जिसे आपसे छुपाया जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 18 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू राहु एंड केतु 2023 से 2025 का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 में यानी 30 अक्टूबर से जो है वो ट्रांजिशन होगी। राहु और केतु का ये अपनी पोजीशंस बदलेंगे, दूसरे ज़ोडिएक साइंस में ये लोग जाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में यानी आज 23 अगस्त है, अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो राहु जो है वो है एरीज के अंदर और केतु जो है वो है लिब्रा के अंदर। अब प्रेजेंट में ये क्या कर रहा है, यानी कि अगर हम अप्रैल से देखें 22 अप्रैल या अप्रैल 2022 से अगर हम देखें तो अप्रैल 2022 से लेके अभी तक इसने क्या कुछ आपकी लाइफ में किया है, यानी राहु और केतु का क्या असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ा है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आइंदा 18 महीने ये क्या कुछ करने वाला है। आपको पहले से मोहतात कर देंगे तमाम लियोस को कि ताकि वो तैयार रहें। एक जैसे हम एग्जाम्पल अक्सर देते हैं कि दीवार गिर रही है और आपको पता हो कि ये गिरने वाली है तो आप वहाँ से हट जाते हो, आप इंतज़ार नहीं करते कि वो गिरेगी फिर हटेंगे। तो हम आपको पहले से मोहतात कर देंगे और जैसे ये वाक़यात होंगे आप तैयार होंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और अपने आप को नए जो डायरेक्शन की तरफ मोड़ लोगे या तो कोई नया कुछ कर जाओगे जिससे आप उन चीज़ों से बच जाओगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर को इनका जो राशि परिवर्तन होगा यानी ज़ोडिएक साइंस ये चेंज करेंगे, तो राहु जो है वो पाइसेस में जबकि केतु जो है विर्गो में ट्रांसलेट कर जाएगा। तो इसके असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे माजी के मुकाबले में, यानी अब माजी में जो कुछ हुआ वो भी आपके साथ शेयर करें, फ्यूचर के हवाले से भी आपको बता रहे हैं। और ये जो ट्रांजिशन होगा, ये जो ट्रांजिशन हमने भी आपको बताया, ये तकरीबन 18 महीने, तकरीबन 1.5 साल समझ लें ये रहेगा। और 18 महीने तक ये जो चीज़ें आपको हम बताने जाएंगे वो सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे और अपने आप को प्रिपेयर्ड इसलिए करके रखोगे कि अभी से आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं तो इससे आप होशियार रहोगे और इन चीज़ों से बच सकोगे। अप्रैल 2022 से राहु और केतु की वजह से, ख़ास तौर पर राहु की वजह से जो है वो लियो यानी कि बुर्ज असद के लोग बड़े ही परेशान रहे, बड़ी तकलीफ़ें, बहुत ही दुख इन्होंने उठाया है और राहु की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हुई हैं पिछले जो हम कह रहे हैं कि 2022 से ऑनवर्ड्स। तो ये वक्त इन्होंने देखा है, मुश्किलात जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम या दूसरे मामलात ज़िंदगी, हस्बैंड शौहर बीवी के जो रिलेशंस है उसके हवाले से प्रॉब्लम्स रहे, लव लाइफ के हवाले से प्रॉब्लम्स रहे। तो काफ़ी तरीके से राहु ने इनको तकलीफ पहुंचाई है। 2022 अप्रैल से आपने नोटिस किया होगा तमाम लियो बुर्ज असद ने कि आपके हर काम में जो कहते हैं ना रुकावटें आना, हर्डल्स आना, काम में रुकावट का आना, काम का ना होना, काम होते होते अचानक रुक जाना, पैसे की पेमेंट के मसले या पैसा नहीं आ रहा, रुक के आ रहा है या किसी को उधार दिया वहाँ पैसा फंस गया, कोई भी इस किस्म के हालात, इन्वेस्टमेंट तो वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है या सोर्सेज ऑफ इनकम से मसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आती रही और ये तकरीबन समझ लें कि 2022 अप्रैल से जारी रहा और कई दफ़ा आपको इस तरह के मामलात फेस करने पड़े। इवन जॉब के अंदर स्विचिंग भी इसके अंदर शामिल है कि जॉब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, या आपके जॉब में आपका दिल का नहीं लगना, काम आपके फैसले अजीब से हो जाना, यानी आप फैसले नहीं कर पा रहे थे अपनी पोजीशन में रहते हुए, तो इसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आई। अपने बॉसेस से रिलेशंस या हासदीन का एक्टिव होना जो आपके डिमोशंस की वजह बनते रहे या आपके बॉसेस से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, आपके सीनियर्स के साथ आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, तो इस तरह के भी कुछ हालात आपने यकीनन देखे होंगे। इसके अलावा 2022 अप्रैल से आपने जो है अपनी लव लाइफ में एक रिलेशंस के अंदर देखा होगा कि आप जो है वो पैकअप पैचअप के सिलसिले से गुजर रहे हैं, यानी कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है। इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा बने होंगे माजी में, यानी कि 2022 के अप्रैल से ऑनवर्ड्स, और आप उस रिलेशन से निकल भी नहीं पा रहे, उसमें रहना चाहते हैं लेकिन रह भी नहीं पा रहे।
जैसे हम अक्सर एग्जांपल देते हैं, दलदल की तरह से आप उसमें फंसे हुए हैं कि जितना आप निकलने की कोशिश करते हैं उसमें और ज़्यादा फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं आना पाते। आप उससे निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। तो इस तरह के कुछ सिचुएशन भी आपने फेस किए होंगे। इसके अलावा धोखाधड़ी के भी केसेस हुए होंगे, यानी कि पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया या आपको छोड़ दिया या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। इस तरह के केसेस भी बने होंगे। कई लियोस जो है वो इस किस्म के हालात में भी फंसे होंगे कि उनको जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सामना करना पड़ा होगा, यानी या तो शादीशुदा हैं, उसके अलावा कोई और उनको पसंद है और उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, और उसका इंटरफेरेंस इतना है कि वो आपकी शादीशुदा लाइफ को या तो बर्बाद कर दिया उसने या उसने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। इस किस्म के भी हालात बने होंगे माजी में। राहु जो है वो नेगेटिविटी का मरकज माना जाता है, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज बहुत है। ख़ास तौर पे ये ऐसे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है जो कि 2 नंबरी काम करते हैं, यानी जैसे जुआ, सट्टा, रिश्वत सतानी, ज़खीरा अंदोज़ी, आवाम का पैसा खाना या इस किस्म का जो काम करते हैं, उनको ये बड़ा आगे बढ़ाता है। उनके बंगलों में, उनके असासों में, उनकी जायदादों में इजाफा कर देता है, उनको खूब पैसों से नवाजता है। और साथ साथ इसकी कुछ नवाजिशात जो नॉर्मल जो लोग 1 नंबर काम करते हैं उनको भी ये नवाजता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि 2 नंबर के लोगों को नवाजता है। तो ये चीज़ भी राहु के बारे में, जो कि राहु और केतु के बारे में आप सब जानते हैं कि ये इमेजनरी प्लैनेट्स या शेडो प्लैनेट्स कहलाते हैं, जिसको राहु को हम ड्रैगन हेड कहते हैं, जबकि केतु जो है वो ड्रैगन टेल के नाम से। और इनके दरमियान में 7 बड़े सैयारे, जिससे हम तमाम प्रेडिक्शंस जो है वो तमाम रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, वो आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इन 2 का प्रेजेंस किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स, यानी 16 मई 2025 तक इसके असरात जो है वो लियोस पे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और क्या क्या तब्दीलियाँ, माजी की बात तो हमने की, हम आपको फ्यूचर का भी बताएंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ इसमें आएंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि राहु जो नुकसानात कर चुका होता है या करने वाला होता है, तो उसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक केतु की वजह से भरपाई हो सकती है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। या जैसे करियर के हवाले से भी आपने देखा होगा, लियो ने माजी में यानी 2022 के अप्रैल से ऑनवर्ड्स अभी तक ऐसा रहा होगा कि करियर में काफ़ी कुछ आपको मिला होगा, काफ़ी चीज़ें गई भी होंगी, काफ़ी चीज़ें मिली भी होंगी, जॉब स्विचिंग भी हुई होगी। मीन्स के सबके साथ नहीं लेकिन ज़्यादातर के साथ जॉब स्विचिंग के मामला हुए होंगे, या बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या जॉब में दिल का नहीं लगना, या पूरे 100% एफर्ट से काम नहीं करना। इस तरह के केसेस भी लियो को फेस करने पड़े होंगे। लेकिन केतु अब इसका उलट करता है, जो राहु तबाही मचाता है उसको केतु काफ़ी हद तक कवर करता हुआ उसकी भरपाई करता है, उसमें नवाजिशात शामिल करता है, यानी वो नवाजता है। जैसे लियो को नवाजने के लिए केतु का बड़ा सहारा मिलेगा और काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए भी नजर आएंगी। लेकिन उन ज़ोडिएक साइंस के हवाले से, यानी उन लोगों के हवाले से हम बताता चलें जिनको जल्दी जाना है या वीडियो अभी एंड करना चाह रहे हैं कि बस एक इन शॉर्ट पता चल जाए कि क्या कुछ होना है, तो उनके लिए हम इन शॉर्ट बताते चलें कि 80% लियो के हवाले से बता रहा हूँ, 80% जो है इनके लिए बेहतरीन काम हो रहा है। यानी राहु केतु का गठजोड़ इनके लिए 80% खुशियाँ, अच्छाइयाँ या हर चीज़ उनके यूँ कह लें कि मैक्सिमम पे अगर जो जाएगा तो 80% तक इनको फ़ायदा होने वाला है। और 20% इसमें कुछ खराबियाँ हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो में आगे चलने वाला है, तो अगर आप वीडियो बीच से एंड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि 80% हम ये बताएंगे कि क्या क्या अच्छाइयाँ लाने वाला है राहु केतु, और प्लस ये कि वो 20% कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर ये गड़बड़ करने वाला है। अब 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, याद रखिएगा 30 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स राहु और केतु का जो गठजोड़ होना है, यानी राहु और केतु आप पे जो असरात डालेंगे लियो के ऊपर, तो आपका जो माजी में ब्रेकअप हुआ है या किसी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम्स आए तो वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, वो मामला सही होते हुए नजर आएंगे। अब जो है पटरी पे गाड़ी आते हुए नजर आएगी, मीन्स के आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, आपके लव रिलेशंस काफ़ी फ्लरिश करेंगे, आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। जो माजी में जो तलखियाँ थी, जो दूरियां थी, वो दूर होते हुए नजर आएगी और काफ़ी हद तक आप लोग जो है वो एक पैचअप वाली सिचुएशन से जाओगे, यानी आपका पैकअप खत्म और पैचअप शुरू होगा और लव रिलेशंस में काफ़ी बेहतरी आप लोग देखोगे। यानी वो जो दलदल वाली सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि अब उस दलदल से पूरी तरह बाहर आ जाओगे
और आप काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आओगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जो माजी में प्रॉब्लम्स थे वो दूर होते हुए नज़र आएंगे और यूँ कहना चाहिए कि पैचअप के दौर से आप गुजरोगे, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। अगर कोई एक्स पार्टनर भी है आपका जो कि आपकी लाइफ से जा चुका है, दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा और आप खुद देखेंगे कि आपकी उनसे फिर से वैसी पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी बूस्ट अप हो जाएगा, यानी आपके सोचने समझने की सलाहियत इतनी बढ़ेगी कि आपके फैसले बड़े ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल टाइमली कैलकुलेटेड फैसले करेंगे, टू द पॉइंट फैसले होंगे और जो फैसले करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, कमाल के डिसीजन होंगे अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से, अपने ज़मीन व जायदाद के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, तमाम मामलात के हवाले से जो भी डिसीजन लेंगे वो काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेंगे और इसमें आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये राहु का जो राशि परिवर्तन है ये काफ़ी हद तक नेगेटिव लोगों को बड़ा फ़ायदा देता है, यानी जैसे कि सट्टा जुआ या चोर बाजारी या रिश्वत सतानी या कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कि आवाम का पैसा खाना या कोई भी नेगेटिव काम करते हैं, ये सारे लोग बड़े नवाजे जाते हैं। पैसा तो खूब आता है और बड़ी तेज़ी के साथ चला भी जाता है, ये भी हम बता देते हैं ताकि लोग ये ना समझे कि नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो उस वक्त हो जाएगा टेम्पररी तौर पे, लेकिन जब उसका नुकसान होगा ना तो वो सालों लग जाएंगे उसकी भरपाई करने में। तो कहने का मकसद कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो ट्रैक पे रह के तरीके से अपने हुदूद में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए भरपूर फ़ायदा है, लियोस के लिए, और वो अच्छा पैसा भी कमाएंगे। राहु की नवाजिशात भी हैं, करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, प्रमोशंस भी होंगे, उनकी तरक्की के चांसेस भी बनेंगे और सबसे बड़ी बात कि बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी लेते हुए नजर आएंगे। तमाम मामला से ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें सही होते हुए इनको इस दौरान में नजर आएगी। कारोबार भी काफ़ी फ्लरिश करेगा, कारोबार के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होते हुए इनको नजर आएगी। एक चीज़ तमाम लियोस को याद रखनी है कि मज़हब से जितना आपका रुझान बनेगा, अल्लाह की याद दिल में होगी। अपनी रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मज़हब से, चाहे आप किसी भी मज़हब से हो, आप रेगुलर प्रेयर्स अपनी करते हो, आप अल्लाह को, भगवान को या जो भी जिसको भी आप मानते हो उसको याद करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकोगे जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो मज़हब से रुझान रखना, मज़हब के करीब होना काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आपको देता हुआ राहु केतु का ये गठजोड़ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर मजहब में आपका कहीं ना कहीं लेना देना है, या आप मेडिटेशन करते हैं, नमाज की पाबंदी है, या किसी भी तरीके से मजहब से जुड़े हुए आप तस्बीहात वगैरह का विर्द करते हैं, आप वजीफा वगैरह करते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर आपको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी लियोस के लिए यानी बुर्ज असद के लिए कि इनके इंट्यूटिव पावर्स में इजाफा हो जाएगा और इतना ज़्यादा इजाफा होगा कि उसका फ़ायदा ये लोग देख सकेंगे, जो बोलेंगे वो होता हुआ इनको नजर आएगा। अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखेंगे और काफ़ी हद तक इनको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी इस 2023 के हवाले से अक्टूबर 2023 से 16 मई 2025 तक का जो हमने टाइम आपको बताया, इसमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं लियोस के लिए। काफ़ी हद तक 80% समझ लें कि इनके लिए बड़ा बेहतरीन होने को जा रहा है इन 18 महीनों के अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि कोई बिजनेस करोगे, कोई कारोबार करोगे, कोई जॉब में शिफ्टिंग कर रहे हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इंट्यूटिव पावर्स आपकी बढ़ेंगी। पहले से इल्हामी तौर पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर काम करना बेहतर है, यहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर है, यहाँ इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना पैसा आएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस में पता लगने लग जाएंगी और ये इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना आपके लिए बड़ा खुशाइंद रहेगा। खास तौर पर लियोस के लिए आइंदा 18 महीने भरपूर फायदा से उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आप में से वो लियोस जो आइंदा 18 महीनों में खुद को करोड़पति बनता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि राहु उनको करोड़पति बनाएगा, अच्छे पैसे से नवाजेगा, खूब पैसा आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पैर ज़मीन पे, यानी कि आप अपने अंदर एक इंकिसारी के साथ रहते हो, आप अल्लाह को याद करते हो, आपका दिल नरम है, आप फलाही काम भी करते हो, लोगों का जो है आपके दिल में एक जगह है, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। वरना यही राहु बहुत बुरी तरह पछाड़ देगा, बहुत बुरी तरह गिराएगा, बहुत ही नुकसान पहुंचा देगा। तो याद रखिएगा, 2 नंबर का काम करने का भी दिल चाहेगा। जब पैसा खूब आएगा तो आप 2 इल्लीगल चीज़ों में जाने की कोशिश करेंगे, आप जुआ सट्टा में जाने की कोशिश करेंगे, आप कुछ ऐसा करोगे जो कि इल्लीगल आपके मजहब में माना जाता है, जो आपके इथिक्स के खिलाफ है। ऐसी चीज़ें, नशा करना,
या सब्सटेंस अब्यूज़ करना या कोई और बदकारी वगैरह के काम करना, तो ये चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह पिछाड़ देंगी। क्योंकि पैसा तो खूब आएगा लेकिन वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा, वो इलाज मुआलजे पे, दवाइयों पे चला जाएगा, वो कुछ और चीज़ों पे चला जाएगा, यानी नुकसानात में चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, पैसा आना है तो उसको संभालने के लिए झोली फैलाकर अल्लाह से भी रुजू करना है, अल्लाह को भी दिल में रखना है और साथ ही साथ नमाज की पाबंदी और मेडिटेशन वगैरह भी करना है। तो इसका भरपूर फायदा आइंदा 18 महीनों में तमाम लियोस देख सकोगे। दूसरे कुछ मीडियम से देखिए, सट्टा हर चीज़ में लग जाता है, मीन्स शेयर मार्केट में भी सट्टा होता है, क्रिप्टो में भी सट्टा चल जाता है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, यानी कि जैसे क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, अगर कॉइन खरीद के रख लिए और फिर वक्त आने पे उसको अच्छे मुनाफे पे बेच दिया तो ये सट्टे में नहीं आएगा। शेयर मार्केट में भी ऐसा है, लीगली आप काम करें, आपके लिए वो सट्टा जुआ नहीं है, बल्कि ईमानदारी से आप कमा रहे हो और आप ईमानदारी से पैसे मिल रहे हैं तो वो बढ़ता चला जाएगा। कहने का मकसद कि ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, लॉटरी है, इसके अंदर भी आपको अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद है। आपके जो प्राइज मनी से आप अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। मीन्स आइंदा 18 महीने इन चीज़ों को लेके, यानी कि आपके हिडन सोर्सेज को लेके, यानी प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, गोल्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, इन जगहों से अच्छा पैसा आपको मिलने की उम्मीद है। राहु याद रखिएगा लियोस के लिए खास तौर पे मैरिटल अफेयर्स का बाइस बनेगा। मैरिटल अफेयर्स का मतलब कि आपकी शादीशुदा जिंदगी है, आपको कोई और पसंद आ जाता है और आप उसके साथ रहना चाहते हो लेकिन रह नहीं पाते हो, और साथ ही साथ अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ भी रहना चाहते हो, यहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस किस्म के मैरिटल अफेयर्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर अपने आप को मजबूत रखेंगे, ऐसे किसी मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए उलझने नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं को फेस करने पड़ेंगे जो कि इसमें पड़ जाएंगे और बाद में इनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोशिश कीजिएगा इसको बर्बादी से बचाना है। किसी मैरिटल पति पत्नी और वो वाला कोई सीक्वेंस बीच में ना आए, आपकी लाइफ बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और जैसे अपने वाइफ हस्बैंड से आपका रिलेशन है वैसा रहना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर कोई तीसरा, थर्ड पार्टी इसमें बीच में आ गई, कोई तीसरा आ गया तो वो काफ़ी हद तक तबाही मचा देगा और आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको बर्बाद करके छोड़ देगा। इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी लियोस के लिए कि इनका बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं, यानी कि ये बाहर जाके वहाँ कमा सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं, वहाँ कारोबार कर सकते हैं, वहाँ आला तालीम हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे मौके इनको मिलेंगे, वहाँ रेजिडेंसी के मौके मिलेंगे और बहुत कुछ वहाँ से आपको हासिल हो सकता है। अच्छा पैसा आप कमाते हुए नजर आएंगे आइंदा 18 महीने में। जैसे हमने कहा, लियो के लिए अनलिमिटेड वेल्थ है, ऐसा पैसा जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, एक दिन आपको कई दिन लग जाएंगे। कहने का मकसद कि जैसा अनलिमिटेड वेल्थ आएगा वैसे ही अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। प्रॉब्लम्स इस सेंस में कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके अखराजात, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। आप कुछ ऐसे गैजेट्स खरीद लोगे इलेक्ट्रॉनिक के, कुछ ऐसा खर्चा कर लोगे लग्जरियस आइटम के हवाले से कि जो बड़ा बोझ आप पे पड़ सकता है, तो उस पर आपको काबू पाने की जरूरत पड़ेगी, वरना ये एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आइंदा 18 महीने के अंदर। याद रखिएगा, कहीं पैसा लगा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई सेविंग्स में डाल रहे हो, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ज़मीन खरीद के उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचने का इरादा रखते हो या खरीदने का इरादा रखते हो, ये चीज़ें आपके एक्सपेंसेस में नहीं आता, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपको आगे फल देंगे, इससे आपको मज़ीद पैसा मिलेगा। लेकिन एक होता है अय्याशी करना, अपने ऊपर पैसे लुटाना नशे के अंदर या दूसरी लतों में पड़ जाना और खूब पैसा लुटा देना, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस में आती हैं। या अपने घर के लिए कोई महंगी आइटम खरीद लेना जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या अपने जो लग्जरियस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए महंगी महंगी गैजेट्स खरीदना, महंगा मोबाइल खरीद लेना, गाड़ी बंगला, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी चीज़ों में पैसा लुटा देना जिसकी या तो आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है या बाद में हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हवाले से काम करना है। जितना पैसा आप तरीके के साथ, अच्छी इन्वेस्टिगेशन के साथ, अच्छे डिसीजंस के साथ लगाओगे तो उसका फल आपको आइंदा 18 महीने से मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो 18 महीने, इसमें लियोस को अगर वो कोई कारोबार करना चाह रहे, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे या इरादा रखते हैं तो इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि 18 महीने जो आने वाले आइंदा, यानी 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स, ये जो टाइम स्पैन है आपके पास 18 महीनों का, इसके अंदर आप जो कारोबार में बहुत भरपूर तरीके से कामयाब होगे और अपनी जो ख्वाहिशात है, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। इस दौरान में आपका एग्रेसिव लेवल काफ़ी बढ़ेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
इसलिए कोशिश करेगा इनसे बचने की और कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से, जो कि आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, आपके जो जॉब लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इससे मोहतात रहिएगा, क्योंकि इस तरह के कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन 18 महीनों के अंदर, जिसमें कोई कोर्ट कचहरी के, कोई ज़मीनों के मामला या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान में आपके गुस्से की वजह से या आपकी जो ज़बानी कलामी या यूँ कह लें कम्युनिकेशन की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे पुलिस केस हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं, जिससे निकलना आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। कोशिश करें अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखें, तो मामला काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। कोई गवर्नमेंट के इदारों से आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई ठेकेदारी का है, कोई टेंडर वगैरह के हवाले से या इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपके हक में होता हुआ, आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। पैसों के मामलात में आप लोग काफ़ी खुद कफील रहेंगे, पैसा बहुत आएगा चारों तरफ से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, हिडन सोर्सेज, आपके बैरून मुल्क से रेमिटेंसेज या डॉलर्स में पेमेंट या कहीं ना कहीं से जहाँ से आपके पैसे आने वहाँ से भरपूर पैसा आएगा। लेकिन आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज रहेंगे, यानी कि जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज का होना, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना, एक दूसरे से बातें छुपाना, राजदारी रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आपस में शेयर नहीं करोगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं दोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ये मामला बहुत होंगे। आपकी कम्युनिकेशन का ख़राब होना, आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो उनको हर्ट कर जाएगा, या फिर आप कुछ गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाओगे जो उनको हर्ट करेगा। मीन्स के आपकी कम्युनिकेशन और आपके गुस्से की वजह से मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए आपको आइंदा 18 महीनों में नजर आएंगे। और जैसा हमने आपसे कहा कि आपका जो राहु है ये आपके मैरिटल अफेयर्स क्रिएट करने में लगा रहेगा, यानी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगर शादीशुदा हैं तो उसके अलावा कोई आपको पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से आपके घरेलू हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने के भी चांसेस हैं। और इसका असर अगर बच्चे हैं तो उन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जॉइंट फैमिली में तो उससे सबसे ज़्यादा, और अलग भी रहते हैं तो भी इसका बड़ा इम्पैक्ट आपकी पूरी फैमिली पे आना है, जितने लोग हैं वो इससे मुतासिर होंगे। इसके अलावा फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, जिसका 18 महीने आपको समझ लें इलाज कराना, उनके लिए डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट लेना, इस तरह की चीज़ें बहुत होते हुए आपको नज़र आएंगी आइंदा 18 महीनों में। अब फ़ायदों में एक और फ़ायदा आपके लिए ये है कि लियोज अपना घर बनाते हुए नजर आएंगे। अपना कोई किराए पे अगर रहते हैं तो अपने खुद के घर में शिफ्ट होंगे, या एक बैंगलो खरीदते या मल्टीपल बैंगलो भी ले सकते हैं, लेकिन बंगला या गाड़ी या घर ये तो है, यानी कि कहने का मकसद ये कि घर बनाएंगे अपना और एक से ज़्यादा गाड़ियाँ लेते हुए नजर आएंगे। एक गाड़ी अच्छी तो लेंगे, साथ में एक और गाड़ी, यानी गाड़ियों का युग भी है। मीन्स के सुख है आपके, एक किस्म का आपके अंदर एक इत्मीनान भी रहेगा। अगर आप मज़हब से जुड़े हुए हो, आप वो लियो से जो मज़हब को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो मज़हब को वक्त देते हैं, जो रुझान जिनका मज़हब की तरफ है, बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे आइंदा 18 महीने में। राहु उनका कुछ इतना बिगाड़ नहीं पाएगा। नवाजिशात तो बहुत होंगी, पैसा भी खूब आएगा, करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, कारोबार में बरकत देखेंगे और काफ़ी चीज़ें अच्छी चलते हुए इनको नजर आएंगी अगर मज़हब से रुझान है तो। याद रखिएगा वो लियोज जो ज़मीन का बेचने लेने का, यानी ज़मीन खरीदते हैं फिर महंगे दाम उसको बेचते हैं, या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के जैसे कोई मॉल बनवा दिया, कोई शॉपिंग मॉल, कोई रेस्टोरेंट बनवा लिया, उसको रेंट पे दे दिया या खुद चलाया, इस तरह करके, या उसको बेच के उससे भारी मुनाफा हासिल किया। अगर ये काम आप करते हो, अगर आप रियल स्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हो, आप बेहतरीन करोगे। 18 महीने तो आपके कहीं नहीं गए, अच्छे पैसे कमाते हुए आप नजर आओगे रियल स्टेट के बिजनेस में, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। लियो के लिए एक और खुशखबरी, अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब होंगे, वोट्स इनको अच्छे पड़ेंगे, इनका नाम होगा, इनको फेम मिलेगी, इनको इज्जत मिलेगी, इनका एक सोशल मीडिया आइकन बन के सामने आएंगे, बड़े मशहूर होके सामने आएंगे, लोग इनको जानेंगे, इनको पहचानेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि राहु आपको पैसे का लालची बनाएगा। मीन्स आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, पैसे कमाना है और पैसे कमाना है, एक जुनून तारी होगा पैसे कमाने का और आप खूब पैसा कमाओगे। इस चक्कर में कोई इल्लीगल पैसा भी आ सकता है, कोई ऐसा पैसा आ सकता है जो आपको शायद ना पता हो लेकिन वो इल्लीगल हो और आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बड़ा ही वबाल जान बन जाए। कोशिश करें कि सदका करें, ज़कात दें और साथ साथ फलाही काम करें। जितना ज़्यादा फलाही काम करेंगे उतना भी आपको फ़ायदा होगा। मज़हब से आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए फिर कोई
कोई चीज़ बचती नहीं है कि आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो भी। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकलते चले जाएंगे। राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं डाल पाएगा, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ बहुत करेगा, लेकिन नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और ये जो आपका नुकसान करने वाला है ये कर नहीं पाएगा। एक चीज़ और लियोज याद रखिएगा कि राहु का इम्पैक्ट आप पे ये पड़ने वाला है कि ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का जो है हविस कह लें या लालच है, ये आपके अंदर पैदा कर देगा। एक तरह से देखें तो अच्छा भी है कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन इसमें इलीगल चीज़ें आ जाती हैं, इसमें 2 नंबरी काम भी आ जाएंगे। क्योंकि आप देखें जितने भी 2 नंबर काम है उसमें पैसा रातों रात लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा फिर जाता भी है आपके इलाज में, आपके घर के अंदर बीमारियां या इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी, या कोई परेशानियों में आपको घेर लिया जाएगा। तो राहु करता भी है ऐसा ही है, आपको लालच देता है, फिर आप जब उस लालच में फंस जाते हो तो फिर पैरों तले से ज़मीन खींच लेता है, आपको परेशान कर देता है, आपको मोहताज कर देता है, आपको बहुत बड़ी बड़ी उलझनों में गिरफ्तार कर देता है। तो ये भी राहु करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सही हो, आप पॉजिटिव हो, आप मज़हब से जुड़े हुए हो, फिर राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अक्सर जो जितने लोगों को पैसों से नवाजा जाता है, ख़ासतौर पर राहु के केस में, तो राहु पैसे से तो नवाज देता है, लेकिन इनके अंदर घमंड पैदा कर देता है, गुरूर पैदा कर सकते हैं। यानी कि लियो सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने किया है, मुझसे पूछो, मुझसे पूछे बगैर नहीं होगा, मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। ये जब चीज़ें होगी ना, फिर आप चिल्ला कर भी बोलोगे अपनी मैरिटल लाइफ में, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से चिल्ला कर बात करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, यानी फसाद की कैफियत होगी। आपके दोस्त आपके नहीं रहेंगे, आपके दोस्त आपसे दूर चले जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे मिलने से पहले सोचेंगे कि इससे बात करें या साइड से निकल लें। तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। यानी एक भरम कह लें, एक आपके अंदर ईगो, आपका जो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होगा इस दौरान में। याद रखिएगा 18 महीने ईगो क्लैशेस की वजह से, आपकी ज़बान, आपके गुस्से की वजह से कई मामला बिगड़ने के भी चांसेस है। तो इससे आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जो हमने शुरू में कहा कि 70 to 80% आप जो है वो अच्छा पैसा कमाते हुए नज़र आओगे। तो अब आप ये देख लें कि इसके अलावा, राहु के अलावा अब क्या होना है। राहु ने तो इतना कुछ नवाज दिया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं, लेकिन केतु अभी बाकी है। केतु भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आएगा। केतु आपके लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आएगा, पैसे की खूब बारिश होनी, पैसा भी देगा। अभी आपके पास डबल इम्पैक्ट है, राहु भी ला रहा है और केतु भी आपके लिए पैसे ला रहा है। मीन्स आपके करियर में आप प्रमोशंस के युग देखेंगे। वही सारी चीजें केतु की तरफ से भी आपको नवाजिश होगी, यानी नवाजा जाएगा, पैसा भी खूब आएगा, कारोबार भी अच्छा चलेगा, सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपके दुश्मन यानी केतु की बदौलत अब आपके जो दुश्मन है, आपके जो हासदीन है, आपके कंपिटिटर्स है, वो आपसे डरेंगे या तो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जो माजी में अच्छा खासा बिगाड़ चुके हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे लियो स्टूडेंट्स, इनको डिस्ट्रैक्शन से दूरी रहेगी, यानी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी, वो इनका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और स्कॉलरशिप में भी अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलने की उम्मीद है आइंदा 18 महीनों के अंदर। केतु की वजह से भी आपके जो लाइफ में जो आपका मैरिटल अफेयर्स वाला प्रॉब्लम चल रहा था, यानी पति पत्नी और वो चीज़ खत्म होते हुए नजर आएगी। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग बनेगी, आपके कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। केतु एक और चीज़ करने वाला है कि आपके जो कर्जे या तो मुकम्मल ख़त्म कर देगा या कम कर देगा, जिससे आप टेंशन फ्री हो जाओगे, काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो जाओगे और आइंदा लोन नहीं लेने में ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और लोन्स ख़त्म हो जाए तो और ही क्या बात है, काफ़ी बेहतरी हो जाएगी आगे आने वाले 18 महीनों के लिए। इसके अलावा इन 18 महीनों में कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा डिज़ायर आपका है, कोई आप सोच रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, ये करना चाहिए, वो कर गुजरोगे, उसमें आपको भरपूर कामयाबी मिलेगी। आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आपको नजर आएंगी। आपकी करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से काफ़ी बूस्ट अप कर देगा। केतु काफ़ी हद तक यहाँ भी एनर्जाइज करेगा, बहुत पैसा लाएगा, यानी मीन्स के पैसा दोनों तरफ से आपके लिए, राहु की तरफ से भी है और केतु की तरफ से भी। तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। तो आप दूसरे बुर्ज हैं जिसको हमें 1000 दफ़ा मुबारकबाद देना चाहिए। हम एरीज को भी दे चुके हैं, उनका भी बेहतरीन वक्त रहा है, उनका भी 70-80% अच्छा रहा है। आपका भी कुछ ऐसा ही 80% तक बेहतरीन रिजल्ट रहा है। 20% जो खराबियां थी, जो कमियां थी,
उसके हवाले से हमने आपको बता दिया है, बाकी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। केतु की वजह से आपके सफ़र के योग बहुत बनेंगे। आप बैरून मुल्क सफ़र को जा सकते हो, आप जॉब के लिए, कारोबार के लिए जाके वहाँ कामयाब रह सकते हो। यानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन 18 महीनों के अंदर हो सकती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।